students, by completing balancing of equation, now we will study about how to make equation more informative. ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे इक्वेशंस को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, उसमें कोई उसके फिजिकल स्टेट्स या किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में नहीं दिया है, कोई उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, मीन्स हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट कि ये जो इक्वेशन है उसमें जो सब्सटेंस हमने लिए हैं वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैसियस है कि एक्वस है, मीन्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। अगर क्यों सिंपल इक्वेशन अगर लिखा हो तो हम तो पहचान नहीं पाएंगे, है ना। हाँ, इन प्रैक्टिस वी आर डूइंग यू कैन से, बट बाय सीइंग जस्ट इक्वेशन यू कैन नॉट से कि हाँ ये लिक्विड है या ये सॉलिड है या लिक्विड है। तो एक स्टेप आया, एक पॉइंट आया दिमाग में कि क्यों ना इक्वेशन को हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं, मतलब इक्वेशन के ही साथ कुछ ऐसे सिंबल्स हम वहाँ पे दे दें जिससे कि हमें लगे कि हाँ इक्वेशन में जो सब्सटेंस दिए गए हैं वो इस तरह के होंगे, ठीक है ना, वो इस तरह के होंगे। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप जो आया टू मेक इंफॉर्मेशन, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, the first step whatever it is having here, by indicating the physical state है ना, physical state, ध्यान से देखिए physical state, क्या कहा हमने, physical state, यानी कि उनकी जो अवस्था है, जो physical state जैसे वो दिखते हैं, appearance क्या है उनका, देखने में कैसे हैं, है ना, वो चीज। तो पहला क्या आया कि सॉलिड है, अगर वो सॉलिड है तो उनको हम ब्रैकेट में स्मॉल एस से डिनोट करेंगे इक्वेशन में, अगर वो लिक्विड है तो उनको स्मॉल एल से डिनोट किया जाएगा, है ना, इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन जहाँ लिख रहे हैं आप उसी में। गैसियस है तो उनको स्मॉल जी से, कभी कभी गैसियस स्टेट को हम जो है अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर है ऐसे निकल रहा है तो हम उसको एरो ऊपर की तरफ भी दिखाते हैं, है ना, ऊपर की तरफ एरो को हम गैसियस फॉर्म में दिखाते हैं। एक चीज में देखिए और है, गैसियस के साथ साथ अगर वो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ई में है क्या कि अगर वो प्रेसिपिटेट है तो उसको हम पीपीटी ब्रैकेट में करके लिखेंगे। अगर वो प्रेसिपिटेट है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं प्रेसिपिटेट, अगर वो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, PRECIPITATE देखने में आपको आ जाएगा, यहाँ पे TATE है ये, है ना, TATE। तो अगर वो प्रेसिपिटेट है तो उसको हम PPT से डिनोट करते हैं, है ना। या जैसे हमने गैसियस के लिए यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ किया, अगर गैस पे निकलती है तो उसको हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं एरो इक्वेशन में, और उसी तरीके से अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो हम एरो कैसे दिखाते हैं, नीचे की तरफ ऐसे एरो करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर वो सब्सटेंस का नाम लिखा है तो नीचे की तरफ एरो करके हम उसको ब्रैकेट एरो को सिंपली इसी तरह से करके दिखा देते हैं, जहाँ पे वो सब्सटेंस लिखा है उसके बगल में एरो हो जाती है, तो वो हम समझ लेते हैं कि यहाँ नीचे की तरफ जम रहा है, क्योंकि प्रेसिपिटेट का क्या टेंडेंसी है, प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बॉटम में जम जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, है ना। इक्वेशन के दौरान जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उसमें जो भी सब्सटेंस इनसॉल्युबल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने किया है, देखा है, ठीक है ना। तो जैसे आपने लेड नाइट्रेट के साथ अगर पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, है ना, तो क्या होता है, सॉरी आयोडीन मिलाते हैं जब लेड नाइट्रेट के साथ, तो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड जो है क्या हो जाता है, जम जाता है, नीचे बैठ जाता है आपका, ठीक है ना। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, बेरियम सल्फेट भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है ना। तो बहुत सारे प्रेसिपिटेट बनते हैं, आपने इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन में देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है देखते हैं। यहाँ पे गैसियस स्टेट के लिए जी, हमने जी को उड़ा दिया। एक्वस सोल्यूशन अगर है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है जिसको आप पानी में घोल देते हैं तो वो एक्वस बन जाता है।
ठीक। तो एक्वस के लिए हम AQ लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक इक्वेशन देखा, एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्या है ये एग्जाम्पल के तौर पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोवाइड की जाए उसमें, इफ यू आर पुटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन योर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, आफ्टर टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट हैपनिंग, दिस गोइंग टू बी प्रेसिपिटाइज्ड, या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, सॉलिड ही होगा वो, ठीक है ना। सॉलिड फॉर्म में ये बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगी जो उसमें प्रेजेंट है। देन सेकंड, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। हीट चेंजेस मतलब कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट एग्जिट हो रही है उस रिएक्शन में, है ना। दो तरीके से हो सकते हैं। तो अगर फर्स्ट आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप आप देखिए रिएक्शन में, मतलब इसमें क्या दिया है कि इट मे बी ईदर एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा, वो डिपेंड करता है सबस्टेंस टू सबस्टेंस, रिएक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, CaO प्लस H2O कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हमने लिया और उसमें हमने H2O ऐड किया, ठीक है ना। अब जैसे ही ऐड करेंगे H2O, CaOH ट्वाइस बनेगा जो कि एक एक्वस सब्सटेंस होगा और हीट इवॉल्व होगी, बहुत तेजी से हीट इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। हाँ, अब ऐसे आपको अगर हम थोड़ा सिंपली लिख दें कि यहाँ CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH ट्वाइस, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ हीट हुई कि नहीं हुई। लेकिन इक्वेशन में हमने क्या किया, प्लस हीट यहाँ दिखाया आपने, देखिए प्लस हीट। तो अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट है एंड प्रोडक्ट साइड में हीट दिखाई दे रहा है, यानी कि हीट निकल रही है, तो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक, बाहर निकल रही है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक। सेकेंड स्टेप हीट का हमारा क्या था कि N2 प्लस O2 प्लस हीट। अब देखिए यहाँ पे हीट प्रोडक्ट साइड में थी, यहाँ पे हीट कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में है। तो इफ यू आर पुटिंग द हीट रिएक्टेंट साइड, देन व्हाट यू विल गेट, द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, रिएक्शन आपका हो गया 2NO बना, ठीक है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये क्या रहा, एंडोथर्मिक रिएक्शन रहा, क्यों, क्योंकि हीट हम दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। If we are providing the heat during a reaction, then it will be endothermic. And if heat released from them after reaction, then what happen? Exothermic reaction. So plus heat endo, where reaction going on during reaction towards the reactant side, and plus heat evolve during after reaction when product got completed, product बन गया जब, और then that is the exothermic. अब ये आपका है सेकेंड स्टेप, यानी कि बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। थर्ड स्टेप व्हाट योर, बाय इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर व्हिच रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके बिना वो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। कुछ सर्टेन कंडीशंस, कैसी कंडीशंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक इक्वेशन के द्वारा समझाया गया, भाई आई पुटेड वन इक्वेशन हियर टू अंडरस्टैंड यू, कैसे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो 2KClO3, है ना, लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, MnO2 और हीट हमने दिया इसको, ठीक है ना। MnO2 एज ए कैटलिस्ट, वी हैव पुटेड हियर कैटलिस्ट, है ना, यहाँ पे ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है MnO2 के प्रेजेंट में ही ये रिएक्शन होगा, 2KCl बना और 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज हुई गैसियस फॉर्म में, ठीक। तो ये गैसियस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये तो स्टेट आपको पहली फिजिकल स्टेट हो गई। सेकेंडरी हीट आपको देना पड़ रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन। अगर ये देखिए ये हीट का सिंबल है ना, ये हीट का सिंबल है, जिसको ये ट्रायंगल, जिस डेल्टा सिंबल इज व्हाट योर हीट सिंबल, है ना। हीट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इधर यू कैन राइट हियर आल्सो हीट, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सिंबल देना पड़े, आप यहाँ हीट लिख भी सकते हैं, बट सिंबल इज हियर। तो ये और ये दोनों अगर हैं तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन है, शर्त
लागू, जैसे बोलते हैं ना शर्त कंडीशन सप्लाई, तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज है कि बाय इंडिकेटिंग कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि these are the condition, this both if present then only this reaction is takes place, reaction will be take place, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये टोटल 3 स्टेप आपके जो कैसे इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं वो चीज आपको हमने बताया। ओके, कंप्लीटेड।